थ्रेड कब मोनेटाइज होगा? क्या थ्रेड अकाउंट डिलीट करने से इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा? सब कहेंगे हाँ, लेकिन मेरे दोस्त ये सच नहीं है। इसका भी एक सोल्यूशन है। और जो मैंने पहले बताया कि क्या थ्रेड मोनेटाइज होगा और अगर होगा तो कब होगा, मैंने उस मोनेटाइजेशन की बात नहीं करी, मैंने ऑफिशियल मोनेटाइजेशन की बात करी, जैसे यूट्यूब मोनेटाइज होता है, ट्विटर मोनेटाइज होता है। तो मेरे दोस्त आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे अमेजिंग सवालों का जवाब लेके आया हूं जो थ्रेड से रिलेटेड हैं। और इस वीडियो के बाद शायद ही आपका थ्रेड से रिलेटेड कोई भी डाउट बचे, और अगर बचे तो कमेंट में जरूर करना। और ये सवाल मैंने कहां से उठाए हैं? कहीं और से नहीं, अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट सेक्शन से उठाए हैं। और अभी इस वीडियो में जितने भी आपने पिछले वीडियो से सवाल पूछे हैं थ्रेड से रिलेटेड, सब कुछ मैं इसी में बताने वाला हूं। तो इंतजार करिए, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरनाक सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अमेजिंग चीजें सीखने वाले हो। सो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल आया है सुभान खान की तरफ से। ये पूछते हैं, क्या थ्रेड पे हम किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं सर? दोस्तों, थ्रेड का जो गाइडलाइन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थ्रेड का जो गाइडलाइन है वो अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ है जैसे कि यूट्यूब का है। तो यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम वाला सिस्टम अभी है नहीं। तो बेशक आप किसी और का कंटेंट कॉपी करके थ्रेड को ग्रो कर सकते हो। बस कुछ शर्तें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे आंसर नहीं देने वाला। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा पोस्ट मत कॉपी करें, या फिर अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको मैन्युअली क्लेम दे सकता है या रिपोर्ट कर सकता है आपके पोस्ट को। देखो, अगर कोई पोस्ट बनाया और आप उसका पोस्ट डालते हो और वो आपके पोस्ट पे आकर रिपोर्ट करता है, तब हो सकता है थ्रेड उस पर एक्शन ले ले। बट ऑफिशियली थ्रेड की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, कोई हैरेसमेंट, बुली या फिर बहुत ही ज्यादा एडल्ट टाइप का कंटेंट मत डालना। सिंपल अगर किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो बेशक आप थ्रेड पे ग्रो कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा यार, खुद का कंटेंट बनाओ। कैसे बनाना है खुद का कंटेंट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने एक वीडियो में बताया है। आप खुद का कंटेंट बना के भी ग्रो कर सकते हो, सिर्फ दिन में 10 मिनट देने हैं, सब कुछ उसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है था परनानिशा की तरफ से। ये कहती हैं या फिर कहते हैं, आई डोंट नो, थ्रेड में मूवी क्लिप अपलोड कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, बिल्कुल आप थ्रेड में मूवी क्लिप अपलोड कर सकते हैं। 5 मिनट से ज्यादा का मत रखना, 5 मिनट से कम का रखना। आराम से अपलोड करके आप थ्रेड अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। और मैं रेकमेंड करूंगा, जब आपका थ्रेड अकाउंट ग्रो हो जाए, कभी ना कभी आप हमेशा ये मत सोचना कि ऐसे ही इधर उधर का कंटेंट डाल के मैं ग्रो कर जाऊंगा और फिर मेरा हो गया। आप अपना ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाओगे, आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे उस मामले में, जितना कि अगर आप खुद का ब्रांड ग्रो करते। तो एक बार आप ग्रो कर लो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे अपने कंटेंट की तरफ भी शिफ्ट हो जाना। बट फिलहाल जो आपका सवाल है उसका आंसर है यस। तो नेक्स्ट सवाल है एके वर्मा की तरफ से। ये पूछते हैं कि थ्रेड किस ऐप का कंपोनेंट है? तो मैं आपको सिंपली बता दूं, थ्रेड जो है इंस्टाग्राम से एसोसिएटेड है, इंस्टाग्राम फेसबुक से एसोसिएटेड है और फेसबुक मेटा से एसोसिएटेड है। पहले सब कुछ फेसबुक से ही था, अब मेटा उसका नाम हो गया है। तो आप सिंपली कह सकते हो जो थ्रेड है वो मेटा का ही कंपोनेंट है एक, और जो एसोसिएटेड है ये वो इंस्टाग्राम से एसोसिएटेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ कोच राजश्री पांसे की तरफ से। ये इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं आपको पहले सवाल पढ़ के बता देता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका सवाल ये है कि इंडियन लैंग्वेज में पोस्ट लिखना हेल्पफुल है या फिर थ्रेड पे सिर्फ इंग्लिश में ही लिखनी होगी? तो इसका जो जवाब है, मैंने इनको कमेंट में रिप्लाई भी कर दिया। मैं दोस्तों सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूं, तो आपका कोई सवाल है तो इमीडिएटली आप कमेंट में पूछ सकते हो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं उस पर वीडियो भी बना देता हूं। तो इसका रिप्लाई मैंने ऑलरेडी कर दिया। मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं कि मैंने लिखा कि ये ऐप पे निर्भर करता है कि आप कैसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही बात है, आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके थ्रेड पोस्ट का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। अगर आप फॉरेन के ऑडियंस को, इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं तो हिंदी में। तो इन्होंने यही चीज फॉलोअप सवाल पूछा जो मैंने इनसे सवाल पूछा था। इन्होंने उसका आंसर देते हुए कहा कि मेरा ऑडियंस इंडियन ही है और मेरा बाकी प्लेटफॉर्म पे हिंदी कंटेंट रहता है, तो मैं थ्रेड्स पे हिंदी कैप्शन लिख सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल आप लिख सकती हैं। बस इसमें एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो मैंने रिप्लाई में इनको बोला है कि मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो इसका सिंपली रिप्लाई ये है दोस्त कि आपको ये देखना है कि आपके जो हिंदी ऑडियंस दो टाइप की होती है। एक जिन्हें हिंदी समझ आती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उनको समझ में आएगी, लेकिन वो लिख और पढ़ नहीं पाते, हिंदी में लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे लोगों को अगर आप केटर करना चाहते हैं, अगर आप वाइडर ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में लिखें। यानी कि रहेगा तो हिंदी ही, बट वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के रहेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आप नहीं डेडिकेटेडली चाहती हैं, आप बहुत ज़्यादा, या फिर आप साहित्य में हैं, ऐसी चीज़ों में हैं, तो और आप चाहते हैं कि ऐसे ऑडियंस केटर हो जैसे यूपी के, बिहार के, दिल्ली के
ऐसे लोग जिनको हिंदी बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना आता है तो आप हिंदी में भी लिख सकती हैं, बट अगर आप बेटर ऑडियंस को आई मीन वाइडर ऑडियंस को कैटर करना चाहती हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजेता द्विवेदी की तरफ से। इन्होंने क्या लिखा है कि थैंक्स ब्रो, मैं डेली इंस्टा पोस्ट कर दूं क्या थ्रेड पे, सही रहेगा? इंस्टा पे डेली वीडियो डालते हैं हम। आई मीन इनके क्वेश्चन का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो मैं डेली रील ये इंस्टाग्राम पे डालती हैं और ये पूछ रही हैं क्या वही रील मैं थ्रेड पे शेयर कर दूं क्या? तो इसका सिंपली आंसर ये है कि अगर आप डेली इंस्टाग्राम पे रील डालते हो तो मेक श्योर दैट आप वो रील थ्रेड पे भी अपलोड करो, अलग से लिंक शेयर नहीं, अलग से आप थ्रेड पे अपलोड करो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप एक्स पे यानी कि ट्विटर पे भी अपलोड करो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड करो। अगर आपने एक बार कंटेंट पे मेहनत कर दिया है तो हर जगह उसको फैला दो, जहां जहां पॉसिबल है, जो जो प्लेटफॉर्म आप जानते हो, राइट? तो आई होप आपका आंसर इससे क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा कि हाउ टू मेक थ्रेड कैसे बनाए। तो दोस्तों इस पे मैंने बहुत ही आराम से डिटेल में वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और अगर ज्यादा आई बटन हो जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके वो वीडियो देख सकते हो कि थ्रेड अकाउंट पे पोस्ट कैसे करते हैं और किस तरीके से पोस्ट करें कि आपका पोस्ट पे ज्यादा रीच आए और वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस की तरफ से। प्रिंस कहते हैं दोस्त आपने थ्रेड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आपसे पर्सनली सीखना चाहता हूं आपको कैसे कंटेंट करूं। तो दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली सीखना चाहते हैं मुझसे कुछ भी, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ फ्री में दूंगा यार, कोई पैसा वैसा नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, सब कुछ फ्री में यही सिखाऊंगा। अभी तो चैनल बना है, शुरू हुआ है, आगे ऐसे ऐसे चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलने वाली। तो फिलहाल आप यहीं से जुड़ सकते हो, और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सामने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा। और एक मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर कुछ मोटिवेशनल चीजें भी शेयर करता हूं जो मेरे पिछले चैनल से भी रिलेटेड हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के सवाल जो मैंने क्लियर करें। अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको बताने जा रहा हूं, उसके जवाब बताने जा रहा हूं जो आपने नहीं पूछे, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के आपको जवाब दूं, और इस पे मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आ सकता हूं। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको आंसर दूंगा कि जो ये सवाल है, कैन यू डिलीट योर थ्रेड अकाउंट विदाउट डिलीटिंग योर इंस्टाग्राम? क्या आप अपने थ्रेड अकाउंट को बिना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट किए हुए डिलीट कर सकते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप थ्रेड को डिलीट करते हैं तो इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि अगर आप थ्रेड डिलीट करोगे तो इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाएगा। तो इसमें यही सवाल है कि क्या आप थ्रेड अकाउंट को बिना डिलीट के इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं? तो आंसर है नो, आप नहीं कर सकते। लेकिन रुक जाओ, इसमें भी एक बहुत बड़ा मैंने एक कह सकते हैं कि लूप होल फाइंड किया है, एक जुगाड़ फाइंड किया है, क्योंकि वी आर इंडियंस तो हमें जुगाड़ का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो जुगाड़ ये है कि आप अपने थ्रेड अकाउंट को डिलीट तो नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंस्टा डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका थ्रेड अकाउंट ना रहे तो सिंपली आप जाओ अपने थ्रेड अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो। आपको अकाउंट में प्रोसेस दिखा रहा है, पहले कहाँ क्लिक करना है, फिर कहाँ क्लिक करना है, फिर कहाँ क्लिक करना है, और इस तरीके से आप अपने थ्रेड अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये करने से आपका जो थ्रेड अकाउंट की विजिबिलिटी है वो कहीं नहीं दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा कि आपने क्या पोस्ट वगैरह की हैं। इससे क्या होगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या है कि थ्रेड अकाउंट जो है वो तो डीएक्टिवेट हो ही जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम आपका रह जाएगा। तो इसका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि थ्रेड जो है वो कब मोनेटाइज होगा, क्योंकि भाई ट्विटर तो मोनेटाइज हो गया। तो इसका मैं एक आपको पुख्ता सबूत देता हूं। एक वेबसाइट है, आपको लिंक यहाँ पे दिख रहा है, इस वेबसाइट पे भी ये आर्टिकल लिखा हुआ है, और मैं मार्क जुकरबर्ग जो कि थ्रेड के मालिक हैं उनका स्टेटमेंट भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज द बोनस क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने बोनस क्वेश्चन बना के रखा था। तो ये है कि मोनेटाइजेशन नॉट अवेलेबल ऑन थ्रेड ऐप at the moment, अभी तो नहीं है। Meta has indicated it will not monetize threads till this year. At least इतना तो कंफर्म बता देता हूँ कि इस साल 2023 में थ्रेड मोनेटाइज नहीं होगा। बुरा खबर है, अच्छा नहीं पता, बट जो है यही है। लेकिन दुखी वाली बात नहीं है, एक और स्टेटमेंट दिया है जुकरबर्ग भैया ने, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने कहा है कि द कंपनी वुड ओनली थिंक अबाउट मोनेटाइजेशन वंस देयर वाज अ क्लियर पाथ टू 1 बिलियन यूजर्स। अब इसका मतलब क्या है कि थ्रेड मोनेटाइज जरूर होगा, इसके बारे में सोचेगी कंपनी, सोचेगी, हम सोचेंगे, हम नहीं, मार्क जुकरबर्ग वो सोचेंगे कि थ्रेड कब मोनेटाइज होगा। थ्रेड तब मोनेटाइज होगा जब थ्रेड के 1 बिलियन यूजर्स
कंप्लीट हो जाएंगे। अभी कितने बिलियन यूजर कंप्लीट हुए हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं और मैं इस पर डिटेल वीडियो भी ला सकता हूं अगर आप कमेंट करके इसकी डिमांड करेंगे तो, क्योंकि मैं वीडियो लाता हूं आपके डिमांड पे। चैनल मुझसे नहीं आपसे है, राइट। तो दोस्तों कहा है जुकरबर्ग भैया ने कि मैं सोचूंगा मोनेटाइजेशन के बारे में अगर 1 बिलियन यूजर हो जाते हैं, और इस साल तो नहीं होने वाला। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए होंगे। मैं सारे सवालों के जवाब देता हूं, ये नहीं मैं कहीं से भी लेकर आ रहा हूं। अपने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन थे जिसको मैंने आंसर किया, और किसी का क्वेश्चन अब रह नहीं गया है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे कमेंट बॉक्स में वो मैं फिर एक Q&A वीडियो बना दूंगा ऐसे किसी टॉपिक पे, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों जो थ्रेड से रिलेटेड चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रेड अकाउंट बनाते कैसे हैं, इससे कैसे कमा सकते हैं आप, बिना मोनेटाइजेशन के भी लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आई बटन पे दे दिया है, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्विटर मोनेटाइजेशन के बारे में जानना है, यहाँ पे देखिए। और इस चैनल पे मैं थ्रेड, ट्विटर, सोशल मीडिया, डिजिटल ग्रोथ और यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, मैं खुद का 5 साल एक्सपीरियंस यहीं पे फ्री में शेयर करता हूँ। और सब्सक्राइब का जो बटन है ना वो भी फ्री है, पैसे नहीं लगता। जाओ यार दबाओ, कर क्या रहे हो आप, और कमेंट करके पूछो क्या क्या आपका डाउट है, सवाल है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मुझे चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, और बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं सारे वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय।